गई है, जो माँ बाप और औलाद के दरमियान जुदाई पैदा करे वो खुद जहन्नमी है, वो खुद जहन्नम का ईंधन है। इसलिए मैं अपनी बहनों से कहता हूँ कि अगर तुम अपनी जन्नत के करीब रहना चाहती हो तो तुमको भी चाहिए बल्कि शौहर का ज़हन बनाओ। बड़ी तवील, जिसने दुनिया में माँ बाप का दिल दुखाया उस पर भी अज़ाब कब्र हो। माँ बाप को जैसे जुमले कहे वैसे उस पर अज़ाब उस एतबार से। एक मरतबा कुछ बुजुर्गों ने अपनी किताब में, इमाम सुयूती ने लिखा, हज़रत फ़क़ी अबुल लैस ने लिखा कि चंद लोगों का काफिला जा रहा था, क्या देखा कि एक झोपड़ा है, वहाँ पर कब्र है, तो एक शख्स निकलता है और निकलने के बाद उसका सर गधे की तरह है और वो चक्कर लगा करके गधे की आवाज़ टेचू टेचू करता है, फिर वो कब्र में चला जाता है। ये मंजर देखा गया, बड़ी कसरत के साथ किताबें मौजूद हैं। तो मालूमात ली गई तो पता चला कि वो शराब पीता था और माँ जब उसको नसीहत करती थी तो माँ से कहता था कि क्या गधे की तरह तू चिल्लाती रहती है। माँ को कहता था क्या गधे की तरह चिल्ला, तो उसकी माँ ने बताया मेरा बेटा है, जब से मरा उसका ये हाल है। माँ बाप का दिल दुखाओगे तो अजाब है, बल्कि अजाब कब्र तो अपनी जगह। माँ बाप का दिल दुखाने वालों का खात्मा ईमान पर होना मुश्किल हो जाता है। मरते वक्त उनकी जबानों पे कलमा जारी नहीं होता। बेशुमार वाकयात है, माँ बाप का दिल न दुखाओ, तकलीफ न पहुंचाओ। आजकल तो माँ बाप को घर का कचरा समझा, और इसमें बड़ी माफी के साथ घर की औरतों का बड़ा दखल है, क्योंकि औरतें सोचती है कि मुझे सास ससुर नहीं चाहिए। इसमें वो शौहर का जहन सेट करती है कि आप किसी भी तरह से इनको घर से बाहर निकालो, दूसरा घर दिलाओ, मकान दिलाओ। मैं बहनों से कहता हूं, मैं आपको बुरा नहीं कहता, नहीं कहता बुरा कहने भी नहीं। आप मेरी बहन है, इस्लामी रिश्ते से मेरी बहन बड़ा मुकद्दस रिश्ता हमारा आपका है। लेकिन आपसे बात कहता हूं, अगर तुम्हारा शौहर है तो शौहर तुम्हारी जन्नत है, तो तुम अपनी जन्नत के करीब रहना चाहती हो और फिर अपने शौहर को उसकी जन्नत से दूर करना चाहती हो। एक बात सोचो, अगर तुम अपने शौहर को, बहुत ख्याल से सुनना बहनें और आप भी, अगर कोई बहन कहती है कि आप अपने माँ बाप के साथ रहेंगे तो मैं नहीं रहूंगी, चलिए ठीक है आपने कह दिया, निकाल दिया, आपका नुकसान क्या हुआ उसमें? जो औरत अपने माँ बाप उसके शौहर को उसके माँ बाप से जुदा कर दे, उस औरत का नुकसान क्या है? मियाँ बीवी जन्नत में उसी वक्त साथ रहेंगे जब बीवी भी जन्नती हो और शौहर भी जन्नती हो। सुभान अल्लाह। जन्नत में मियाँ बीवी ने मिलना कब है? जब दोनों जन्नती होंगे। अगर कोई एक जन्नती है तो फिर उसको तो कोई दूसरा मिलेगा। जैसे माज़अल्लाह अगर किसी औरत ने जो है वो जहन्नम पाली, अस्तगफिरुल्लाह की पनाह, अल्लाह किसी की बीवी पे वो दिन ना दिखाए, वो जहन्नम में चली गई तो उसके शौहर को तो दूसरी बीवी, कोई और बीवी मिल जाएगी। और इसी तरीके से किसी का शौहर जहन्नम में चला गया तो उसको कोई और दूसरा शौहर मिलेगा। अगर बिलफर्ज आप बहुत नेक हो जाए, हालांकि माँ बेटे में जुदाई पैदा करने वाली औरत ने कब जन्नत में जाना है, लेकिन बफर्ज मुहाल अगर तुम जन्नत में चली भी गई, शौहर को ये पट्टी पढ़ा करके कि मैं तुम्हारे माँ बाप के साथ नहीं रहूंगी, इनको निकालो, अलग की हक तलफी करो, तो वो तो जाएगा जहन्नम में, तो तुम अकेली जन्नत में रहोगी, शौहर तो नहीं मिला। तो तुमने माँ बाप को घर से निकलवा कर और चंद लम्हे शौहर की कुर्बत के लिए और अपने दरमियान रुकावट समझ करके उनको घर से अलग किया, तो तुम तो इतनी बड़ी नेमत से महरूम रह गई कि जन्नत में तुम्हें शौहर का साथ न मिला। सोचो तो सही। और फिर वैसे तो ये बात सिर्फ समझने समझाने को कही जा रही है, जो माँ बाप और औलाद के दरमियान जुदाई पैदा करे वो खुद जहन्नमी है, वो खुद जहन्नम का ईंधन है। इसलिए मैं अपनी बहनों से कहता हूँ कि अगर तुम अपनी जन्नत के करीब रहना चाहती हो तो तुमको भी चाहिए बल्कि शौहर का जहन बनाओ कि आपको मेरे हक भी अदा करना है और आपके माँ बाप के हक भी अदा करना है। क्यों? इसलिए कि जितना बड़ा एहसान एक बहू पर सास ससुर का है, उतना बड़ा एहसान इस दौर में कौन किस पे कर सकता है। अरे आप हमें बुलाते हो, फूल निछावर किया, खाना खिलाया, नजर पेश की, ये दिया वो दिया, ये सब तो है, लेकिन आप हैरत करेंगे कि आप सब कुछ देते हैं, अपना बेटा तो हमें नहीं देते ना। लेकिन आपके सास ससुर ने आपको जब लाना चाहा तो इतना एहतिमाम से पीर को भी नहीं लाते जितना एहतिमाम से बहू को लाते हैं। सुभान अल्लाह। वह कई दिन पहले से इंतजाम हो रहे हैं, मंडप लगेगा, खाना होगा, ये होगा, वो होगा, हल्दी होगी, मेहंदी होगी, पता नहीं क्या क्या करते। जो जायज वो जायज, जो नाजायज वो नाजायज। अब उस पर कोई तबसरा नहीं करता, लेकिन फिर बुलाया इतने एहतिमाम से, दुल्हन जोड़ा पहना कर इतनी इज्जत से बुलाया, हत्ता कि अपना घर का खास कमरा तुम्हें दिया,
جوان بیٹا کر کے تمہارے حوالے کیا اور تم نے یہ دن دکھایا کہ جس نے اپنا خاص کمرہ دیا اسی کو گھر سے باہر کر دیا.